नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से आपकी सेवा में प्रस्तुत। आशा है आप प्रसन्न होंगे। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ साक्षात महाराज बृहस्पति पर कि बृहस्पति इस अंतरिक्ष के सबसे बड़े ग्रह हैं, सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं और उनके अपने अपने प्रभाव हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उच्च का बृहस्पति काम करे ना करे, लेकिन नीच का बृहस्पति ज़रूर काम करेगा। बड़ी इसकी स्थिति जो है वो अजीब स्थिति है। ये बृहस्पति ग्रह जो है ये धन दौलत वैभव सोना संपत्ति इन सब चीज़ों का मालिक होकर भी वैराग्य का मालिक भी है। जो लोग अध्यात्म की दुनिया में चले जाते, अध्यात्म का मतलब ही वैराग्य है कि प्रभु को समझने की कोशिश करनी कि मेरा जन्म क्यों हुआ था। बड़े बड़े आप संतों के जीवन को पढ़िए तो उनको एक ही बार विचार आया कि ईश्वर ने मुझे क्यों पैदा किया। और ये विचार लाने वाला ग्रह बृहस्पति है कि जिसका बृहस्पति अति मजबूती को पकड़ गया तो उसके मन में विचार आएगा। और ख़ास तौर पर आपको एक और बात बताता हूँ, कभी आप गौर से अपना शीशा अपना आकृति को शीशे में देखना। ये बात मेरी विशेष तौर पर आप नोट कर लेना। आज ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं उपलब्धि प्राप्त करी मैंने। आप बड़े गौर से अपने शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ये अपनी शक्ल को देखते रहिए, अपनी आंखों से आंखें मिलाइए। थोड़ी देर के बाद उस शीशे में जो व्यक्ति होगा, जैसे आप खड़े हैं, वो आपसे पूछने लग जाएगा कि तू कौन है। आजमा के देख लेना इस बात को कि आप ही का शीशा, आप ही की आकृति आंखें मिलाने के बाद थोड़ी देर के बाद 5 मिनट वेट करना, आपसे पूछने लग जाएगी कि तू कौन है। और यही चीज़ जानने के लिए बहुत से लोगों ने अपना घर छोड़ा। यही चीज़ जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। यही चीज़ जानने के लिए महाराज शंकराचार्य ने अपना घर छोड़ा कि मैं कौन हूँ, मैं ये जानूँ। मैं एक ऋषि की कथा पढ़ता होता हूँ, वो गुजरात से थे। वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने किसी एक वरिष्ठ के पास पहुँचे जहाँ वो शिष्य बने। तो जब उन्होंने उसका दरवाज़ा नॉक किया, ये बृहस्पति से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, कोई व्यर्थ की बातें नहीं है। जब उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई गुरु की, जो बाद में उनके गुरु बने, कि तू कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया, यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस दिन हमारे अंदर उठ जाता है उस दिन हम ईश्वर की ओर चल पड़ते हैं कि वो कौन सी महान शक्ति है जिसने हमें जन्म पे जन्म दिए और मोक्ष की ओर ले जाएगा या और योनियों में ले जाएगा। तो मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात करूँगा जो लोग कर्जे में चले जाते हैं, उधारें ले लेते हैं, समाज में प्रतिष्ठा खो देते हैं या समाज में यश कमा लेते हैं या दुनिया को कर्जा देना शुरू कर देते हैं, दान में जुट जाते हैं। इन दोनों का कारण बृहस्पति है। मेरे प्यारे बंधुओं, ये दौलत का मालिक है, ये सोने और स्वर्ण का मालिक है, ये अध्यात्म की दुनिया का मालिक है, ये विद्या का मालिक है, ये मंत्र शक्ति का तंत्र शक्ति का नहीं, ये मंत्र शक्ति का मालिक है। जिन्होंने मंत्रों के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, वो कभी आपको आपके नाम नहीं बताएंगे, वो कभी आपके लेटर नहीं पढ़ेंगे, उनको वैसे ही पता चल जाता है मंत्रों के आधार पर जो उन्होंने प्राप्त किए होते हैं कि ये क्या पूछना चाहते, इसका पिछला जीवन कैसा रहा होगा। ये मंत्र शक्ति बृहस्पति द्वारा प्रदीप्त है लोगों को। मेरे प्यारे बंधुओं, 2 बातें बताता हूँ। या तो बृहस्पति व्यक्ति को अति धनवान बना देता है, एक विनम्र धनवान। ऐसे बहुत से धनवान हुए। कल मैं एक धनवान, कई धनवानों की मैं आजकल पढ़ रहा हूँ कहानियाँ, जिन्होंने दान में ही अपना सर्वस्व दे दिया कि मैंने क्या करना है। वो बृहस्पति कारण था। और अति निर्धनता का कारण भी बृहस्पति बनता है। अगर बृहस्पति कहीं ऐसी स्थिति में चला जाए, नीच स्थिति में मैं नहीं कहता, नीच स्थिति में तो कहानी कुछ और है, वो भी बताता हूँ, वर्णन करता हूँ उसका भी। नीच स्थिति में तो निकृष्टतम स्थितियों को ये प्राप्त कर जाता है, जिसमें ये व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को इतना बड़ा आघात लगाता है कि वो उठ नहीं पाता। प्यारे बंधुओं, एक महान ग्रह
जिसकी महाराज सूर्य भी कहते हैं इज्जत करते हैं, हर ग्रह जिसके अधीन आता है, और शनि भी उनके घर में जब बैठता है धनु और मीन राशि के अंदर, वो भी अपनी बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये ग्रह कुंडली में बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना, किसी ने, मैंने पढ़ा था कहीं कि सोने की लंका दान करने वाला जो व्यक्ति था, कोई भी था, चाहे दशानन रावण थे, कोई था, या कोई और ऋषि था, उसके भी अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ था। ये बात नहीं कि अष्टम वाला ही दान करेगा, जो द्वादश वाले हैं वो भी दान करते हैं। वो व्यक्ति की स्थिति को देख लेते हैं कि इसको क्या चाहिए। अगर आप कर्जे में आ चुके हैं तो बृहस्पति की उपासना शुरू कर दीजिए। अगर आप निर्धनता को प्राप्त कर रहे हैं, अगर आपका धन दिन प्रतिदिन घट रहा है, आप बृहस्पति की उपासना शुरू कर दीजिए। बृहस्पति की सर्वोत्कृष्ट उपासना वृद्धों की सेवा है। बृहस्पति की सर्वोत्कृष्ट आराधना उन लोगों की सेवा है जिनको कोई सेवा नहीं देता। उन लोगों की सेवा कीजिए जिनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे, आपको बहुत आराम मिलेगा। आगे चलता हूँ कि अगर किसी की कुंडली के अंदर नीच का बृहस्पति बैठ जाए शनि के घर के अंदर, उसको शत्रुओं की फौज मिल जाएगी। हर व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना व्यवहार अच्छा नहीं होता। व्यवहार तो हमें अच्छा तभी मिलेगा ना जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर हम दूसरों के लिए, इफ़ वी डिग वेल फॉर अदर्स, अगर हम दूसरों के लिए कुएं खोदते रहें, खड्डे खोदते रहें, तो उसमें पहली बार हम खुद ही गिरेंगे। ये बृहस्पति की कमज़ोरी है। अगर ये अच्छा हो तो आदमी को अध्यात्म की दुनिया में ले जाएगा, बुलंदी पर पहुंचा देगा। और अगर ये कुंडली के अंदर विषम स्थिति के अंदर हो, खराब स्थिति के अंदर हो, तो व्यक्ति को कर्जे में भी ले जाएगा, गरीब भी करेगा, और सबसे बुरी बात, ये दाम्पत्य पर बड़ी भारी चोट कर जाएगा। अगर किसी का बृहस्पति, किसी कन्या का, लड़की का, अगर बृहस्पति लगन में बैठ गया या सप्तम में बैठ गया और साथ में बुध बैठ गया, विवाह के मार्ग ही प्रशस्त नहीं होने देता। क्योंकि ये संत ग्रह है, इसका दाम्पत्य से कोई संबंध नहीं है। ऐसी कुंडलियां देखने का बहुत मौका मिला हमारे को कि सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति किसी भी राशि का हो, सप्तम भाव में बुध के साथ बृहस्पति बैठ गए, उसका दाम्पत्य शुरू ही नहीं होने दिया। शुरू हुआ तो उम्र निकल चुकी थी। चलो ठीक है, चल तो पड़ा। मैं आगे आपको बता रहा हूँ इसके उपाय। अगर आप कर्जे में हैं, अगर आप महसूस करते हैं, कर्जा बहुत बुरी भयानक चीज़ है, और इसके अतिरिक्त अगर आप महसूस करते हैं कि मैं कल तक बहुत अच्छा था, मेरे गुजारे बड़े अच्छे हो रहे थे, मेरा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन वर्तमान में आकर मेरा डाउनफॉल क्यों हो रहा है, इसके पीछे आप देखिएगा। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब होगी या उसकी दशा चल रही होगी, चाहे वो अस्त हो चाहे वो वक्री हो। वक्री भी काम उस वक्त ही करता है जब गोचर में वक्री हो जाए, अन्यथा नहीं करता। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं कुछ बातें लिख कर लाता हूँ, रोज़ आपको समझाता हूँ जो मैं समझा पाता हूँ। वैसे मैं समझाने वाला कौन हूँ साहब? नहीं, आप खुद विद्वान हैं। आपके कमेंट्स बॉक्स को पढ़ता हूँ, आनंदित होता रहता हूँ कि नहीं, बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं इस दुनिया के, बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं। मुझे प्रोत्साहित करते हैं कुछ लोग कि आप इस पर वीडियो बनाइए, और मैं समझ रहा आता हूँ कि इसकी कुंडली में ये योग बन रहा है, ये मुझे प्रोत्साहित कर रहा है, उत्साह दे रहा है कि इस पर कुंडली बनाइए। मैंने तो वक्त पर ही बनानी है, जैसा मेरे को याद आएगा, जैसे मेरी किताबें बोलेंगी, और जैसी मेरी आत्मा कहेगी, और जैसी मेरी वाणी पर मेरी माता सरस्वती आदेश देगी, उसी पर ही बोला जाएगा। आज बृहस्पति पर मन था, खुलकर बोल रहा हूँ और आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर कुंडली में ये अच्छा है तो आपको कहीं से कहीं पहुँचा देगा, कोई शक नहीं है इसके अंदर। अगर किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति और मंगल लगन में बैठ जाएं और दोनों में से कोई ग्रह डिस्टर्ब ना हो, तो आप जन्म से ही धनवान होंगे और जीवन में आपको कष्ट कम आएंगे, आर्थिक कष्ट कम आएंगे। आज सबसे बड़े कष्ट 3-4 खड़े हुए हैं। पहला कष्ट आर्थिक, दूसरा नौकरियों का ना मिलना, तीसरा दाम्पत्य का टूट जाना, चौथा कचहरियों में खड़े होना। मैं माना कि बृहस्पति का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ये डाइवोर्सेस का स्वामी नहीं है, हाँ निभने नहीं देता, ये है कि शादी में देर करता है। इन चीज़ों का मालिक मंगल है,
अगर बृहस्पति के साथ भी मंगल बैठ जाए तो भी आपको इन चीज़ों से अवगत कराएगा, इन चीज़ों की मुश्किल खड़ी करेगा। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, अब आप उपाय सुन लीजिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्यारे उपाय हैं। मैं बड़ी कथाएं सुनाना चाहता हूँ आपको कि होता क्या है, 20-25 मिनट 15 मिनट कोई अच्छी कथा शायद हमें प्रेरित कर जाए। मुझे तो बहुत प्रेरित किया और मैं खुश हूँ, इस बात से प्रसन्न हूँ कि मेरे गार्डियंस ने, मेरे गुरुओं ने, मेरे माता पिता ने वही पुस्तकें लाकर भी साथ दिया करते थे। मेरी जो मेरी विद्या की पुस्तकें थी उसके साथ, जिसमें महापुरुषों की कथाएं होती, मैं बड़े चाव से पढ़ता था। खैर, मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़, जिनका बृहस्पति डिस्टर्ब है, नीच का बृहस्पति तो डिस्टर्ब है ही है। अगर मकर राशि में कहीं भी बैठ गया ये शनि के घर के अंदर, नीच हो गया, झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ गई, अपने आप को बड़ा बनाने की प्रवृत्ति आ गई, नहीं जी मैं कोई बिरला से कम हूँ, मैं कोई फलाने से कम हूँ, मैं अमीरों का भी अमीर हूँ, मैं धनवानों को भी धन दे देता हूँ। हाँ, ये चीज़ आप सुनहले का रतन चांदी में बनवा कर इस उंगली में, जिसे तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसमें पहन लेना, आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। को रिलेट कर रही होती हैं चीज़ें। मुझे प्रश्नों की तो बौछार लगती है मेरे ऊपर कि जी ग्रह खराब हो, उसका नग पहन ले तो ग्रह और खराब नहीं हो जाएगा। अजीब ग्रहों की बात को तो ठीक है, आपने तो ये मुझे राहु के बारे में पूछा। राहु के दुष्प्रभाव को गोमेद रोकता है, लेकिन अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो उसे मजबूत करने के लिए उसका नग पहनना पड़ेगा। पुखराज लिया नहीं जाता, बहुत महंगा है। हम बड़े आराम से सुनहरा ले लेते हैं। सुनहरा ले लिया, 8 या 9 ग्राम चांदी लगती है, उसमें बनवा के तर्जनी उंगली के वीरवार के दिन पहन लेना, आपको परिवर्तन महसूस होंगे। दूसरा, मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ, हल्दी के दान का प्रयोजन क्या है? हल्दी के दान का प्रयोजन ही बृहस्पति है, क्योंकि जो हल्दी है, जिसे हम टर्मरिक बोलते हैं, ये सीधे रूप के अंदर रिलेट करती है महाराज बृहस्पति के साथ। आप कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर आपका बृहस्पति खराब, निशानियां मैंने बता दी, कर्जा, मन ना लगना, सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट, और अगर बड़ी उम्र में है संतानों का आज्ञा ना मानना, संतानों के विवाह ना होना, ये छोटी छोटी चीज़ें घटती हैं। मैं आजकल इवल इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स को ले रहा हूँ कि ग्रह के बुरे असर क्या आते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जिस ग्रह को मैं सर्वाधिक प्यार करता हूँ, बुध, उसकी भी किसी दिन मैं आपको ये बताऊँ कि उसमें भी क्या क्या त्रुटियाँ आ जाती हैं। तो आप केसर का तिलक जरूर किया करो, जहाँ पर हमारे आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र का मतलब ये है कि जो हमारी सद इच्छाओं की पूर्ति करने वाली नाड़ियाँ हैं, उनका जो प्रस्फुटन होता है, वो जब जागृत होती हैं तो तब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। या केसर का तिलक लगाने से आपका बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छी स्थिति में एक्टिवेट होगा। इसे आप कर दीजिएगा, केसर का तिलक और सुनहला का जरकन पहनने की कोशिश करें। आगे मैं बताता हूँ, अगर गुरु बिगड़ जाए, मैं अपनी जिंदगी देखे बैठा हूँ, क्या मुझे गुरु की दशा नहीं लगी हो? मेरा गुरु अस्त नहीं था, मेरा गुरु वक्री नहीं था, अष्टम भाव में अकेला बैठा हुआ है। उससे पहले राहु की दशा थी, राहु की दशा ने खूब जो हालत करता है करी। महाराज बृहस्पति चूंकि 8वें घर में बैठे हुए थे, उन्होंने भी पनपने उठने नहीं दिया। हाँ, मुझे अध्यात्म की दुनिया में ज़रूर डाल दिया, जैसा कि उनका स्वभाव है। मैंने वो उन ग्रंथों पर विवेचना शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया जो आज मेरे काम आ रहे हैं, जिनको पढ़ने के बाद मैं आचार्य बना, जिसको पढ़ने के बाद मैंने दूसरों को विद्या देनी शुरू करी, या जो कुछ भी हुआ उसका प्रारंभ वहीं से हुआ। अगर बृहस्पति 8वें घर में ना होकर 9वें में होता, मुझे उस समय तो वो कुछ भी परिवर्तन कर देता, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान मुझे 8वें घर के बृहस्पति देता। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं हर चीज़ को अपने पर घटा कर देखता हूँ कि मेरी स्थिति क्या थी उस वक्त, वही कर सकता है। आगे चलता हूँ मैं आपको उपचारों की ओर, साथ साथ मैं आपको उपचार देता जा रहा हूँ। समझना आपका काम है, मेरी ड्यूटी है आपसे बात करना। मैंने कल आपसे कहा था ना कि मैं कथा नहीं करूँगा, मैं नहीं बात करूँगा, मैं आपको उपचार ही बताऊँगा, क्योंकि आपको उपचार चाहिए। मैंने आपके कमेंट्स को पढ़ते हुए ये महसूस किया कि लोग काफ़ी दुखी हैं।
और ख़ास तौर पर आर्थिक स्थिति से, पारिवारिक स्थिति से, संतानों की स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, 4 स्थितियाँ इंसान की अगर अच्छी, एक भी अच्छी ना हुई तो खराब करेगी। तो मैं आपको कह रहा था कि आदमी के अंदर एक और प्रवृत्ति जागती है जिसका बृहस्पति खराब हो, वो धर्म कर्म तो करेगा लेकिन कर्जा लेकर करेगा कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा, आज लंगर लगवाना है, आज ये करना है, वो कर्जा ना लौटाए। ये काम भी बृहस्पति की जो विषम स्थिति कुंडली के अंदर होती है आदमी से करवा जाती है। कभी धन लेकर औरों से धर्म कर्म ना करना, ये आपके लेखे नहीं जाएगा, ये उन्हीं के लेखे चला जाएगा जिनका धन लगा हुआ। दान हमेशा उसी का होता है जिसके पैसे लगे हुए हों। यज्ञ भी हमेशा, हवन भी हमेशा उसी का होता है जिसके पैसे लगे हों, जिसके धन से लकड़ी आई हो, घी आया हो, सामग्री आई। मेरे प्यारे बंधुओं, आपको मैं एक और सलाह देता हूँ कि आप पीले वस्त्रों का सेवन ज़्यादा कीजिए, प्रयोग कीजिए पीले वस्त्रों का। पीले वस्त्र बृहस्पति से रिलेट करते हैं। मैंने अनुभव किया है कि पीला रंग जो बृहस्पति से के साथ संबंध रखता है, अगर आप उसका कोई, देखो हम ये कह दें जी कि रुमाल रख लेना, बात नहीं बनती। रुमाल आफ्टर ऑल जेब में ही चला जाना है। आप पीले रंग का शर्ट भी पहन सकते हैं, बड़े सुंदर शर्ट मिलते हैं, बने बनाए आजकल बहुत अच्छे मिलते हैं, वो पहन लीजिए। पैंट ना पहनना पीले रंग की, और पीले रंग के बूट कभी भूल कर भी ना पहनना, बृहस्पति पैरों में आ जाएगा। वो कई लोगों को मैं देखता हूँ घरों में फर्श बने होते हैं पीले रंग के, नॉट ए गुड साइन। कभी बृहस्पति जैसे महान प्लैनेट को पैरों में मत रखना। फर्श हमेशा ही ग्रे कलर के होने चाहिए, भले काले रंग के हो जाएं पर ग्रे कलर के ज़्यादा ठीक रहते हैं। ये उपाय तो बता रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, हम पीले रंग के करा रहे हैं। आप अपने घर को पीला रंग करवा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दीवारों पर उसे आप बृहस्पति का रूप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पैरों में नहीं आना चाहिए। आगे चलता हूँ। मैक्सिमम हल्दी का दान कीजिए, मैक्सिमम केले का दान कीजिए अगर बृहस्पति खराब है। मैं लक्षण बता दिया आपको, पैसे की कमी, कर्जे में डूब जाना, अपमानित होना, समाज में इज्जत ना होना, दाम्पत्य का खराब हो जाना। आप केले का दान कीजिए, हल्दी का दान कीजिए, आपको लाभ होगा। मैंने अभी आपको पहले बताया, अगर गुरु मंगल इकट्ठे हो जाएं, व्यक्ति जन्म से धनवान होता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी हो तो अपने आप को कुसंगति में ना ले जाना, क्योंकि मंगल ले जाता है। अच्छी संगति में रहना, आपका कल्याण होगा, ये आपको धन देते रहेंगे। एक बात और बताता हूँ, बृहस्पति को वृक्षों से बहुत प्यार है। आप वृक्षों को लगाने की कोशिश, छोटे छोटे पौधे लगवा दिए, कुछ लगवा दिए, कुछ पनप जाते हैं, कुछ नहीं पनपते, शरीर आपको जाएगा। ये आपको काफ़ी आराम पहुँचाएगा, काफ़ी रिलीफ देगा। अगर आप महसूस करें किसी लड़के की या लड़की की शादी नहीं हो रही, बच्चे हमारे ही होते कि विवाह में बहुत देरी होती जा रही है, विवाह नहीं हो रहा, आम का दान कीजिए, आजकल ये सीज़न है। और आम का दान उनको देना जिनको आम नहीं जो खा सकते, जिनकी जेब अलाउ नहीं करती। अनाथालय में दीजिए, वृद्धाश्रमों में दीजिए, कोढ़ी कॉलोनी में दीजिए, अंध विद्यालयों में दीजिए, जो लोग नहीं खा सकते। आपके काम फटाफट बनेगा। दान महान चीज़ है। दान जो है ये बहुत सी समस्याओं का समाधान है। मैं कहा करता हूँ, दान कीजिए। बात को ख़त्म करता हूँ। गुरु एक वृद्ध ग्रह है, गुरु एक वृद्ध ग्रह है। आप जितनी वृद्धों की सेवा करोगे, तो सेवा बनती वृद्धों की है। अब जवान आदमी की थोड़ी सेवा करेंगे, सेवा तो वृद्ध की होगी, कष्ट उसी को होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वृद्धों को आती है, जो मैं अनुभव करता हूँ, आने जाने की दिक्कत। क्योंकि उनको कोई काम है, कहीं भीड़ में जाना है, ना जा सके, थोड़ा सहयोग कर दिया क्या है। अगर वो पूछ लिया कि कहीं आपको चलना हो तो मैं ले आता हूँ, ले चलता हूँ, छोड़ आता हूँ, ले भी आऊँगा, क्या लग जाएगा, 15 मिनट, आधा घंटा, कहीं जाना होता है। बड़ी भारी सेवा है। आप देखो, कोई अंधा व्यक्ति खड़ा होता है, अंधा ना कहूँ मैं, नेत्रहीन कहूँ तो अच्छी बात है, हम उसको सड़क पार करवा रहे होते हैं। क्या सोच के करवा रहे होते हैं कि पुण्य कर रहा हूँ ना। कोई व्यक्ति जो जन्मांध है या जिसको दिखता नहीं है, हम बड़े ही हाथ जोड़कर, आइए मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ,
क्यों करवाते हैं? हमें पता है कि ये पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। इस तरह आप वृद्धों को जो असमर्थ हैं उनको सामर्थ्य दीजिए। अगर आपकी शक्ति का 1% हिस्सा दूसरों के काम आ जाता है, अपने आप को भाग्यशाली समझना, आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। इसी आश्वासन के साथ मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर चंडाल योग बना हुआ है, राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, घबराइएगा नहीं। बृहस्पति अपना काम करेगा, उसकी एक्टिवेशन रहेगी। आप हल्दी का दान और चने की दाल का दान लंगर में करते रहिए। अगर ईश्वर ने चाहा और मेरी माता सरस्वती की कृपा हुई, आपका बृहस्पति इन दान के सहारे पर अच्छी स्थिति को पकड़ जाएगा और आप ऋण से, आर्थिक तंगी से, संतानों की चिंता से और पारिवारिक कलेश से बचते चले जाएंगे। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आपकी सद्भावनाएं और प्रेम मुझे मिलता रहता है। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ठीक चल रहा हूँ ना, कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा। अच्छा लगता है, आपकी शुभकामनाएं मिलती हैं, मेरा धैर्य बढ़ता है। कल क्या चैप्टर मुझे माँ देती है, ये सुबह मुझे माँ बता देती है कि आज तूने इस चैप्टर पर बोलना है, ये इसी का आदेश होता है, वरना हम कौन है बोलने। इतनी उम्र हो गई, शरीर अक्सर रोग से ग्रस्त हल्का फुल्का रहा। विशेष तौर पर कर्क राशि ढीली थी, कमज़ोर थी, स्टोमिक का पोर्शन और पोर्शंस। खैर, मुझे कोई गिला नहीं, उसने बहुत कुछ लेकर बहुत कुछ दे दिया। रियली आई एम थैंकफुल। और मुझे देवी दी कि इसकी उपासना कर, जो चीज़ तुझे चाहिए वो ये दे सकती है। तो प्यारे बंधुओं, हाथ जोड़कर आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आप शुभकामनाएं देते रहा कीजिए, मेरे लिए बड़ी मूल्यवान है। मेरी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं ही हैं। आपके सब्सक्राइबर की लिस्ट मेरी कहाँ से कहाँ पहुँची, ये आपकी कृपा ही तो है। आप मेरे इतने व्यूअर्स हो गए, ये आप ही की कृपा तो है, आपका प्यार ही तो है। मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। मेरी माता सरस्वती आपको सुखी रखे और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।